नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति और आइए रुक करते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। वाराणसी थाना सिगरा अंतर्गत एक ऐसी संस्था की शुरुआत जो बेरोजगारों को देगी एक स्वयं रोजगार करने की कौशल। आइए जानते हैं कैसे रोजगार के ग्रीनिज इंफ्रा प्रोजेक्ट पावर लिमिटेड जी एजुकेशन प्लान के विषय में मिस्टर कृष्णा अवतार पांडे जी से एक खास मुलाकात संतोष पांडे के साथ। मैं संतोष कुमार पांडे संवाददाता शेखपुर। मैं इस समय जहाँ तक कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं ग्रीनिज इंफ्रा प्रोजेक्ट में आया हूँ और यहाँ एक ऐसा संस्था चल रहा है कि जहाँ से आपको रोजगार करने का मौका मिलता है। आप रोजगार सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। जहाँ तक कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ ट्रेडिंग के व्यापारी को सिखाया जाए। आइए हम अंदर की जानकारी लेते हैं। मेरे साथ संवाददाता ने परिचय दें। जी एजुकेशन एंड मार्केटिंग जो कंपनी है, ये आप सबकी सेवा में देश में एक ऐसी सोच, एक ऐसी क्रांति है जिसकी ज़रूरत वास्तव में हमारे देश को बहुत सख्त है। आज हमारे देश में शिक्षा प्रणाली को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हर गार्जियन, हर पेरेंट्स चिंतित है और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाता जा रहा है। हर पेरेंट्स का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा बच्चा आर्थिक रूप से इनकम करने के योग्य बने। इसके लिए हम तमाम कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। MBA हो, इंजीनियरिंग हो, ऐसे कोर्सेज करने के बाद भी कुछ परसेंटेज बच्चे हैं जिनको आज रोजगार मुयस्सर नहीं होता, नहीं मिल पाता। हमने काफ़ी कुछ सोचने के बाद ये देखा, ये पाया कि हमारे देश में आज व्यावसायिक शिक्षा की ज़रूरत है। एक ऐसी शिक्षा जिसमें प्रैक्टिकल पढ़ाई हो, एक ऐसी शिक्षा जिसको पढ़ने के बाद इमीडिएट व्यक्ति रोजगार के लायक बन सके। बहुत पहले ऐसी शिक्षाओं को मैंने बचपन में देखा था, जब हम रेडियो और घड़ी बनाने के कोर्सेस मार्केट में देखा करते थे। कुछ दिनों पहले मोबाइल इंडस्ट्री में जो क्रांति हुई, मोबाइल सीख करके बच्चे, मोबाइल बनाना सीख करके बच्चे छोटी छोटी दुकानों पर बैठे और आज 25-30 हज़ार रुपये के रोजगार के लायक हैं। ऐसी एक शिक्षा में जी एजुकेशन और मार्केटिंग ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और अहम कदम रखा है, जिसमें हम सबसे पहले मार्केट में ट्रेड के ऊपर एक ऐसी शिक्षा को लॉन्च कर रहे हैं जिसको हम आगे चल करके पेटेंट भी कराएंगे, जिसमें 5 लेवल का कोर्स करा रहे हैं। इस कोर्स की फीस महज 5,900 रुपये है। 5,900 रुपये देने के बाद व्यक्ति ये 5 लेवल के कोर्सेज करेगा। इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कराया जाएगा। इस कोर्स से पहला बेनिफिट ये है कि व्यक्ति इस कोर्स को करने के बाद ट्रेड मार्केट में, करेंसी सेगमेंट, इक्विटी सेगमेंट, कम्युनिटी सेगमेंट्स में सबसे पहले करेंसी सेगमेंट्स में शुरुआत करेगा। ट्रेड करके वो अपने घर के लिए थोड़े से पैसे लगा करके 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये डेली बना सकता है, प्रॉफिट बना सकता है। तो उससे आप बिजनेस का एक तजुर्बा बताएंगे, सिखाएंगे उसे आप कैसे करना है मार्केट में। जी करेक्ट। हमारी जो पहली क्लास होगी, बेसिक क्लास होगी, उसमें हम बताएंगे ट्रेड मार्केट में शुरुआत कैसे करते हैं। ट्रेड मार्केट को ओपन करते समय एक व्यक्ति के दिमाग में क्या क्या सावधानियाँ हो, क्या क्या नीतियाँ हो, जिसके आधार पर वो ट्रेड में सफल हो सके, जिससे कि वो अपने ट्रेड की शुरुआत कर सकता है। दूसरे लेवल पर उसे हम ले जाएंगे और उसमें बताएंगे इकोनॉमिक न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ किस तरह से ट्रेड को अफेक्टेड करते हैं, इसका क्या रिलेशन है। तीसरे लेवल पे ऑप्शन बाज़ार, निफ्टी बाज़ार के ऊपर बात करेंगे। चौथे लेवल पे हम उसके साथ बात करेंगे कि कम्युनिटी मार्केट और इक्विटी मार्केट क्या है, इसमें कौन से बेस्ट ट्रेड हैं और क्या सावधानियों के साथ इसको करेंगे। 5वें लेवल पे एडवांस लेवल का कोर्स कराते हैं। इतना कोर्स करने के बाद एक व्यक्ति 15 साल के बराबर, 15 साल के तजुर्बेदार ट्रेडर के बराबर का तजुर्बा पा जाता है, ज्ञान पा जाता है। ये सारे कोर्सेज प्रैक्टिकल के साथ कराए जाते हैं। पहला क्लास करने के बाद आपको हफ्ते भर 10 दिन का प्रैक्टिकल कराया जाता है। दूसरी क्लास के बाद भी आपको महीने भर का प्रैक्टिकल कराया जाता है, यानी ट्रेड करके आपको दिखाया जाता है कि कैसे आप प्रॉफिट बनाना सीख गए हैं या सीख सकते हैं। इसको करने से एक व्यक्ति रोजगार कैसे पाएगा, ये सबसे अहम होता है। अगर उसने ये 5 लेवल का कोर्स कर लिया हमारा, तो पहली चीज़ कि अगर वो फ्रेंचाइजी लेकर के इनमें से किसी भी कंपनियों का जो मार्केट में अथोराइज्ड है, चाहे वो जो भी कंपनियां, 12-13 कंपनियां जो मार्केट में सेबी से गवर्न हो रही है, इन कंपनियों में अगर वो फ्रेंचाइजी लेता है तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी आराम से इनकम कर सकता है डीमैट अकाउंट खुलवा करके। यानी उसके पास एक रास्ता खुलता है बिजनेस का। अगर वो बिजनेस नहीं करना चाहता, अगर वो नौकरी की तरफ जाना चाहता है, तो इन तमाम फ्रेंचाइजीज के पास एक ट्रेडर की ज़रूरत होती है जो आकर के उनके लिए बटन दबाए और उनके लिए ट्रेड करे, जो उनके कस्टमर हैं उनको फैसिलिटेट करे। ये जॉब भी 25,000 से लेकर के 50,000 की होती हैं। हर फ्रेंचाइजी चाहता है कि उसको एक अच्छा जानकार ट्रेडर मिले जिसको वो जॉब पे रखे, जो लोगों को मुनाफा करा सके। हमारे स्टूडेंट के लिए नौकरी के भी ऑप्शन खुल जाते हैं। वो ऐसी तमाम कंपनियों में जो शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड है या डीमैट अकाउंट से रिलेटेड है, उसमें जा
करके अपना रोजगार आपने अपने यहाँ स्टूडेंट की कितनी फीस रखी हुई है? सिर्फ 5,900 रुपये है, जिसमें कि 900 GST है, 5,000 रुपये फीस है। इस 5,000 रुपये में 5 लेवल की तकनीकी शिक्षा, प्रैक्टिकल शिक्षा जो बेहद ज़रूरी है, जिसका इम्प्लीकेशंस ये है कि अगर 5 लेवल का कोर्स कोई कर लेगा तो 20,000 प्लस का आदमी वो इन कोर्स को करने के बाद हो जाएगा। इस बात में कोई संशय नहीं है। यदि वो खुद से ट्रेड करना भी शुरू कर दे, कोई नौकरी ना करने जाए, कोई रोजगार, कोई जॉब करने की इच्छा भी न रखता हो, तो सप्लीमेंट्री इनकम के रूप में घर बैठ करके, पढ़ाई करते हुए, घर बैठ करके, हाउस वाइफ्स अपना काम करते हुए 200 रुपये, 500 रुपये, तो आपके यहाँ सर जो व्यक्ति ट्रेड पढ़ने आएगा, इसकी क्वालिफिकेशन भी उसके साथ कुछ होनी चाहिए कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसको आप ट्रेड पढ़ा सकते हो? जी, ये बहुत अहम मुद्दा है। देखिए, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली अगर एक व्यक्ति ग्रेजुएट है तो वो समझ सकता है कि हमारे देश का GDP बढ़ रहा है या हमारे देश में बैंक के रेपो रेट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो उसका ट्रेड पर क्या इम्प्लीकेशंस होना है। उसका एक मैच्योरिटी लेवल है जिससे कि वो ट्रेड में तमाम छोटी बड़ी विश्व में घट रही घटनाओं से ट्रेड पर इसका क्या इम्प्लीकेशन है जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आसानी से समझ सकता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ट्रेड की शुरुआत तो वह भी कर सकता है। एजुकेशन लेने का राइट उसे भी है, रोजगार पाने का राइट उसे भी है। लेकिन अगर वो ग्रेजुएट है तो मैं उसे नंबर 1 का कैंडिडेट मानूंगा, क्योंकि वो ट्रेड में पढ़ाई जाने वाली तमाम इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज और ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। उसको समझ सकता है, आसानी से समझ सकता है। सर थैंक यू सर। सर एक कंपनी जो है आप कब से चला रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस कंपनी की शुरुआत हमने 5-6 महीने पहले करी। इनफैक्ट एक घटना के साथ इस कंपनी की शुरुआत हुई है। मैं चाहता था कि मैं ट्रेड मार्केट में जानूं कि ट्रेड में मुनाफा कैसे बनाया जाता है, और उसके लिए मैंने एक व्यक्ति को कहा कि तुम 50,000 रुपये लो और मुझे ट्रेड सिखा दो। उस व्यक्ति ने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया सिखाने से। उसने कहा कि आप पैसे दे दो, मैं ट्रेड करके मुनाफा बना के दे दूँगा, पर आपको सिखाऊंगा नहीं, सिखाने का वक्त नहीं है। मैं सर्च करना शुरू किया कि कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो ट्रेड सिखाती हैं। मुझे कोई संस्था ऐसी नहीं दिखी सिंगल जो ट्रेड सिखाती है। मुझे लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर आज हमारे देश में 2% से भी कम पॉपुलेशन इस मार्केट को जानती है या इस मार्केट में एजुकेटेड है। इस लीगल और इम्पॉर्टेंट विषय पर अगर हम एजुकेशन का प्रचार प्रसार करें तो बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्री इनकम के रूप में घर बैठे हुए अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और मैंने इसका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक बुक्स बनाना शुरू किया, इस पर स्टडी करना शुरू किया, बहुत अच्छे देश के ट्रेनर और ट्रेडरों को हायर किया। हायर करने के बाद इसकी पहली संस्था, पहली शाखा वाराणसी में डाली है। मैं चाहूँगा कि पूरे देश का हर एक प्रदेश, हर एक नागरिक ट्रेड एजुकेशन के बारे में जाने और जान करके वह अपने आप को तैयार करे एक अतिरिक्त इनकम करने के लिए, जहाँ पे 200, 500, 1000 रुपये वो डेली का घंटे आधे घंटे की मेहनत पर अपने मोबाइल से सिर्फ खर्चा करने की बजाय अपने मोबाइल से पैसा कमाना भी जान जाए, सीख जाए, उसके पास एक हुनर आ जाए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ट्रेड सीखने के बाद आपके पास तमाम विकल्प खुलते हैं, उसमें एक विकल्प यह भी है कि वो अपने मोबाइल से आराम से पैसा कमा सकता है। अभी तक सर आपके यहाँ कितने स्टूडेंट अभी तक इस तरह आ चुके होंगे जो सीख कर पैसा कमा रहे हैं? जी, अभी तक जैसा कि आपने देखा भी, आपने कुछ स्टूडेंट से मुलाकात भी करी है। अभी तक टोटल हमने 40 से 50 स्टूडेंटों को एजुकेट किया है। धीरे धीरे उन स्टूडेंटों के माध्यम से ये एजुकेशन की डिमांड, इस एजुकेशन की ललक लोगों में बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे लोग जानेंगे, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि जी एजुकेशन एंड मार्केटिंग देश की एकमात्र संस्था है जो एजुकेशन पर प्रॉपर तरीके से CD देकर, बुक्स देकर, ऑफलाइन क्लासरूम में सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड के बारे में एजुकेट कर रही है। मुझे लगता है देश का हर एक नागरिक चाहेगा कि मैं भी ट्रेड के बारे में जानूँ, मैं भी सीखूँ। इसकी फ़ीस भी निहायत कम है। अगर मैं एजुकेशन के बेनिफिट्स से इसका कंपैरिजन करूँ या दूसरे कोर्सेज से कंपैरिजन करूँ तो आज बड़े बड़े कोर्सेज हैं जिसमें पढ़ने के बाद 6 लाख 7 लाख रुपए लगा करके लोग MBA इंजीनियरिंग करते हैं और 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी की स्टार्टिंग की होती है। अगर आप 6,000 रुपये लगा करके 20-25-30 हज़ार रुपये कमाने के लायक बन जाते हैं तो मुझे लगता है उनके कंपेरिजन में फ़ीस बहुत कम है। और इतनी कम फीस दे करके अगर आप इस एजुकेशन में, इस फील्ड में आते हैं तो मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक चाहेगा कि मैं भी 20-25 हज़ार रुपये कमाने का हुनर जान जाऊँ। ये हुनर जानने से उसको नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा है। जब तो सर अभी आप 6 महीने से यहाँ कार्यक्रम चला रहे हैं बनास में, अपनी इसको इंस्टीट्यूट चला रहे, एक तरह से इंस्टीट्यूट ही कह सकते हैं, पढ़ा रहे हो तो अभी और इसके ब्रांचेस कहीं हैं कि अभी आप इसी जगह बनास में ही इसको चला रहे हैं? मैंने बताया कि 4-5 महीनों की मेहनत है, ये संस्था स्टार्ट हुई है। मई जून तक मैं चाहूँगा कि मेरी संस्था के जो कोर्सेज बनाए हैं मैं इसको पेटेंट कराऊँ। मैं मई जून तक का टाइम इसलिए लूँगा क्योंकि इस कोर्सेज में यदि कुछ ऐड करने की ज़रूरत लगी या कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत लगी और सिस्टमेटिक करने की ज़रूरत लगी तो उसको एक
कंक्रीट करके प्रॉपर फॉर्म दे करके मैं इसको मई या जून तक पेटेंट कराऊँ। पेटेंट कराने के बाद मैं देश के हर एक प्रदेश में, हर एक जिले में इस संस्था का अपना प्रेजेंस चाहूँगा, जिससे कि देश के हर एक नागरिक को ट्रेड मार्केट में प्रॉपर तरीके से एजुकेशन लेकर के, ऐसे व्यावसायिक शिक्षा का लाभ लेकर के तुरंत अपने आप को आर्थिक रूप से धन कमाने के योग्य बनाने का मौका मिले। थैंक यू सर। आप शंकरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत अधिकांश गांवों बसहरा, अकौरिया, बैसन का पूर्वा, जोही, मझियारी, लकोसा, रूम, बांसी सहित दर्जनों गांवों में बेमौसम बारिश तथा भारी ओलावृष्टि से किसानों की संपूर्ण फसल नष्ट। फसल प्राप्त करने की आशा छोड़कर किसान गांव में राजस्व टीम को देखकर दौड़ पड़ा और अपनी दर्द बयां करने लगा। कुछ किसान तो फास्ट न्यूज इंडिया टीम के सामने हाथ जोड़कर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है और कुछ किसानों ने जब इस संदर्भ में फोन से उप जिलाधिकारी से बात की तो उनके द्वारा लेखपालों के माध्यम से सर्वे कराकर शासन को भेजने की बात बताई गई है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता गिरजा शंकर सिंह की रिपोर्ट। किसी डंगेरीन कर्जा लई के पुनः का बोए खादी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डाल के फसल जब सही है हरियर रही है तो पत्थर पर गया सब बिछाई गई खेती है, कुछ नहीं हुआ, सब चौपट हो गया, पूरा का पूरा चली गई। अब आगे गदेला कैसे सरकार से आप अपेक्षा क्या करते हैं? ये करी थी कि सरकार हमारी मदद करे है, कैसे गदेला जी आई का करी। आपका नाम क्या है? जगदीश सिंह। और कोई अच्छा बोलिए, आप थोड़ा लिए हैं किसान हम बोला ही नहीं जाने तो देसी भाषा में बोला ना। कल जो ओलावृष्टि हुई है इतना घनघोर, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे कहना तो यही चाहते हैं कि सरकार कुछ सहयोग दे तबे काम चली, नहीं तो होगा मरा हेरा और क्या करी। आपके अनुसार कितना नुकसान हुआ होगा, लगभग कितना %? अरे कुल चला गया, बचा कहाँ है। क्या नाम है आपका? शंभू सिंह। कहाँ के निवासी हैं? कोहड़िया। तो इस समय बेमौसम बारिश हो रही है और कल जो शाम को लगभग 4-5 बजे घनघोर ओलावृष्टि हुई है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम मौजा कोहड़िया में खड़े हुए हैं। सर्वप्रथम हमारा नाम है द्वारिका प्रसाद सिंह पटेल। आज हम कोहड़िया मौजा में खड़े हुए हैं और इस इलाके में जो आप ये फसल देख रहे हैं, ये बरसात के जब दिसंबर में 13 दिसंबर को यहाँ भयानक बरसात हुई थी, उस समय ये पूरे खेत पानी से बूढ़ गए थे, भर गए थे और किसानों की क्षेत्र में काफी बिजमरी हुआ और बिजमरी के साथ साथ किसान की बोई फसल में किसान के पास कोई उपाय नहीं था कि दोबारा खेत बो पाए। लेकिन किसान कहीं से सरकार के द्वारा, कहीं साहूकार के द्वारा किसी न किसी तरह से अपने बच्चों के जिये पार्जन के लिए पुनः अपने दोबारा खेत को बोने का काम किया। और जब जनवरी में उसने खेत बोया तो बहुत अल्प टाइम उसके पास बचा हुआ था फसल तैयार होने के लिए। तो उस स्थिति में किसान ने ज्यादा से ज्यादा खादों का प्रयोग किया ताकि हमारी फसल जो है वो पूर्ण रूप से उम्मीद पर आ जाए और होली के करीब में उसमें बालियां निकल आए और होली से कुछ दिन लेकर के हमारे खेत में कुछ न कुछ हमको मिल जाएगा। जब मिल जाएगा हमको तो उससे साहूकार का ऋण भी हम दे लेंगे और अपने बच्चों का जीवोपार्जन भी कर लेंगे, अपने दवा के लिए और अपने भविष्य के लिए या आगे और हमको खेती करने का काम आएगा। ऐसी स्थिति में किसान जो अपनी उम्मीद को लेकर के एक लागत लगाया, आज उसके उम्मीदों पर पानी फिर गया है और ऐसी स्थिति में हो ये गया है कि वो साहूकार का ऋण कहां से देगा, अपने बच्चों की पढ़ाई कहां से करवाएगा और जो भी दवा इत्यादि या खेती में खर्चा होना है वो कहां से लाएगा, उसके सामने बड़ी विडंबना है। आज यहाँ पर किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय है, बड़ी चिंताजनक है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो चुका है, उसके सामने कुछ बचा नहीं है। हम देख रहे हैं कि दिसंबर के अत्यधिक वृष्टि में धान की फसल का जो नुकसान हुआ
बोए खेत में बिजमरी का नुकसान हुआ, उसमें शासन ने तमाम तरह के कागजात किसानों को आश्वासन दे के तैयार करवाया कि इंतखाब दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, बैंक खाता दे दीजिए, जो भी होगा हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन आज किसान ठगा का ठगा रह गया, उसको एक पैसा भी कहे से नसीब नहीं हुआ। न सरकार ने मुनासिब समझा कि किसान भी कोई एक पेशा है, एक उद्योग है जो देश को खाने को देता है, उसकी भी सुधि ले लें। और आमदनी की बात तो हमेशा कहते रहे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते रहे, हमारे मुख्यमंत्री भी कहते रहे कि हम 2022 तक किसान की आमदनी दूना करके ही छोड़ेंगे। लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि 2022 तक किसान जिंदा ही नहीं रहेगा। दौ की मार, सरकार की अवहेलना की बदौलत किसान एकदम से टूट चुका है, किसान एकदम से मरने के कगार पे पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में हम पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आग्रह करूंगा, किसानों की तरफ से निवेदन करूंगा, मैं स्वयं का निवेदन करता हूं कि वो किसानों की खबर लें ताकि किसान कहीं से जिंदा रहे। किसान भी एक इंसान है, किसान भी आपका एक मतदाता है। अगर आप मतदाता समझ के ही उसको वोट फायदा पहुंचाते हैं तो किसान भी आपका मतदाता है। यही समझ के एक बार उसकी मदद करें, उसकी खबर लें और इसको प्रशासन से एक अत्यधिक गंभीर सर्वे करा करके जहां जहां पथरा से नुकसान हुआ है, अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है, वहां का आंकलन करा करके किसानों की सहायता करने का, मदद करने की कृपा करें। लगभग कितना प्रतिशत नुकसान हुआ होगा? अब इस समय तो हम जिस खेत में खड़े हुए हैं, ये फसल कल पत्थर इसमें गिरा है, आज देखने को तो हरी अभी दिखाई देती है, लेकिन पूरी फसल टूट चुकी है। हमको तो ये समझ में आ रहा है कि ये एकदम से आज 0% की स्थिति में हो चुका है कि 101% ये नुकसान हो चुका है। अब इसमें कोई उम्मीद नहीं है कि आगे किसानों को फसल काटना पड़ेगा। सरकार से और अपेक्षा क्या करते हैं? सरकार से हम यही चाहेंगे कि भाई किसान जो है देश की रीढ़ होता है, किसान जो है देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की एक रीढ़ होता है। ऐसी स्थिति में किसान कोई फर्जी नहीं कर रहा है, कुदरत की मार से जूझ रहा है, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि शासन किसानों की मदद करेगी। फास्ट न्यूज इंडिया, प्रयागराज से शंकर की रिपोर्ट। वाराणसी में सामाजिक संगठन सरदार सेना ने पूरे प्रदेश के सांसदों के कार्यालय का घेराव शनिवार की दोपहर में किया और इसी के तहत वाराणसी के गुरुधाम स्थित पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय का भी घेराव करने सरदार सेना निकल पड़े हैं। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में ओबीसी SC/ST के आरक्षण व अधिकारों पर वर्तमान सरकार लगातार कुठाराघात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता प्रहलाद पांडे की ये रिपोर्ट। मेरा नाम बालकृष्ण पटेल है, मैं ग्राम प्रधान बरियासनपुर हूँ, प्रधान संचायक एसबी रहा हूँ चिरेगांव ब्लॉक का, और मैं सरदार सेना का एक सिपाही हूँ। आप लोगों ने जब यहाँ ज्ञापन देने जा रहे थे पीएमओ कार्यालय में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तिमोहनी पर आप लोग को पुलिस द्वारा रोक दिया गया है। आप किस पर्पज से आप वहाँ पे आप ज्ञापन देने जा रहे थे? आज हम यहाँ पे सरदार सेना के नेतृत्व में संपूर्ण भागीदारी अर्थात वंचित वर्गों के आरक्षण पर लगातार सरकार द्वारा किए जा रहे कुठाराघात के खिलाफ 6 सूत्रीय मांग का ज्ञापन देने हम आज पीएमओ कार्यालय पे आए हैं। साथ ही आज हमारा निर्धारित कार्यक्रम था पूरे प्रदेश में सभी सांसदों को, जिनको हम वोट दे करके चुन करके सदन में भेजते हैं, उनसे अपनी बात बताने के लिए कि आप हमारे हितों की रक्षा के लिए हम लोगों ने आपको भेजा है और हमारे हितों का लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। हमारे संविधान के साथ प्रतिदिन कुठाराघात किया जा रहा है, उससे छेड़छाड़ किया जा रहा है। आप उसके खिलाफ क्या करें, उसी का 6 सूत्रीय मांग आज हम प्रधानमंत्री कार्यालय पर अपने सांसद को देने जा रहे हैं। तो आपको देने दिया गया यहाँ, यहीं पर आपको रोक दिया? नहीं देने दिया गया, हमें पूरी तरह से रोक दिया गया, प्रशासनिक बल के बदौलत रोक दिया गया। और निश्चित रूप से बनारस के सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी थी कि हमारे साथ आते, वार्ता करते, या उनका प्रतिनिधि आता, वार्ता करता। तमाम मंत्री बनारस में उनके प्रतिनिधि हैं,
जो आते हमसे बात करते, कम से कम अपने इस जो वोट देने वाले हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, निश्चित रूप से मुझे इस बात को कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि इस देश का इस सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना दगाबाज और धोखेबाज हो सकता है, इतना झूठ बोल सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मैं इस बात को पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूँ, लोगों का साथ धोखा देने का अगर कोई काम कराए तो देश का प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आपने कहाँ कितनी जगह पर आप लोगों ने अभी तक ज्ञापन दिया? आज हमारे उत्तर प्रदेश के सभी सांसद यहाँ घर घेराव का कार्यक्रम था और हमारे हर जिले में हमारे सरदार सेना के नेतृत्व में, तमाम और सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में सभी लोग अपने साथ जा करके यह ज्ञापन देने का काम हर जिले में हो रहा है। कुशलगांव, दीदारगंज, आजमगढ़ में हवन समापन के बाद हुआ उद्घाटन करता रहे डॉक्टर R.K. यादव, सर्जन आजमगढ़। और इस समारोह में दूर दूर से आए सभी जनता को डॉक्टर मधुकर मिश्रा ने कहा कि हमको जनता की सेवा करना है और ये मेरे पिताजी की इच्छा थी और यह मेरी भी इच्छा है। आज दीदारगंज, कुशलगांव से हमारे संवाददाता अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मधुकर मिश्रा है। कहाँ घर है? करुई। किस चीज़ का उद्घाटन है? ये हॉस्पिटल का उद्घाटन है। किस नाम से हॉस्पिटल खोले हैं आप? PNB सिक्योर एंड केयर हॉस्पिटल। अच्छा, कुशलगांव मार्केट है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ की जनता के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ की जनता को एक व्यवस्था देना चाहता हूँ जी, बेहतरीन डॉक्टरों की सर्विस देना चाहता हूँ। ये मेरी हार्दिक इच्छा थी और मेरे पिताजी का सपना था। जी, तो इस लोकल में आप भी इतना पैसा अमाउंट लगा के आप जनता की सेवा करना चाह रहे हैं? बिल्कुल जनता की सेवा करना। अच्छा, आप करुई के रहने वाले हैं और ये सेवा 24 घंटा आप देंगे यहाँ पे? 24 घंटा यहाँ बढ़िया डॉक्टर आजकल रहेंगे, डॉक्टर ही सेवा देंगे, डॉक्टर ही सर्विस देंगे, डॉक्टर ही देंगे। तो यहाँ महिला डॉक्टर की व्यवस्था है? हाँ, महिला डॉक्टर। ठीक। तो ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।